भगवान श्री राम के गले तक सीता जी नहीं पहुंचे। प्रमाण तो ये मिला, सीता जी ऊपर को हाथ उठाती हैं लेकिन गले तक नहीं पहुंचती। तो भगवान श्री राम ने मन में सोचा लाभ झुक जाए, जयमाला डरवाएगा। पास में लक्ष्मण खड़े थे, इशारा करने लगे भैया पहले दाएं झुके रहे वो ससुराल में और भाभी के सामने। सोई भगवान श्री राम सीधे खड़े हो गए। अब सीता जी बड़ी बेचैन है तो सहेलियां गीत गाने लगी भगवान श्री राम के लिए कि झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी वाली है, झुकी जाइयो झुकी जाइयो लला रघुवीर लली मेरी वाली है, झुकी जाइयो लला रघुवीर। लेकिन भगवान श्री राम नहीं झुके। शेष अवतारी लक्ष्मण ने माता सीता को बेचैन देखा, आगे बढ़े और झुक करके भगवान श्री राम के चरण स्पर्श किए। और जैसे ही लक्ष्मण ने श्री राम के पैर छुए, श्री राम ने अपने भाई को नीचे गर्दन करके उठाया। सीता जी को मौका लगा, सीता जी ने जयमाला डाल दी। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भैया उसके बाद महाराज जनक ने महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण भेजा। इससे पहले दशरथ जी के यहां निमंत्रण नहीं गया था। श्रोताओं, सभी राजाओं को न्योता दिया, चिट्ठी लिख करके भेजी, लेकिन महाराज दशरथ के घर में निमंत्रण नहीं दिया, जबकि महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। जब राम ने धनुष तोड़ दिया उसके बाद में जनक ने पत्र लिखा कि अब आप बारात लेकर के आओ। ऐसा क्यों हुआ? यहां कुछ बुजुर्ग शंका करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सब लोगों को न्योता दिया, दशरथ क्यों छोड़े गए? दशरथ इसलिए छोड़े गए, प्रमाण ये मिला कि एक बार जनक के पिता हरत रोमा को कुष्ठ रोग हो गया। जनक के पिता हरत रोमा को कुष्ठ रोग हो गया। वेदों से दवा कराई लेकिन वो रोग खत्म नहीं हुआ। उसके बाद शाबाश मेरे भैया, उसके बाद में किसी ज्योतिषी ने ये बताया कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री हरत रोमा जी को स्नान करवाए अपने हाथों से तो इनका ये रोग दूर हो सकता है। पता लगाया गया कि कैकेयी जो है वो अगर स्नान करा दें पतिव्रता है, अगर वो स्नान करा दें तो हरत रोमा का कुष्ठ रोग दूर हो जाए। पत्र लिखा महाराज जनक ने, हमारे पिताजी को कुष्ठ रोग हो गया है, आप अपनी पत्नी को भेज दीजिए महाराज दशरथ, जिससे हमारा काम हो जाए, हमारे पिता दुखी हैं। महाराज दशरथ ने उस चिट्ठी को स्वीकार किया। कैकेयी रानी को आदेश कर दिया, चली जाओ मिथिला में हरत रोमा जी के रोग को दूर करके आओ। कैकेयी चलने की तैयारी करने लगी, तब तक एक हरिजन महिला आ गई। पूछने लगी, महारानी गुस्ताखी माफ हो, औकात तो हमारी इतनी नहीं है जो हम तुम्हें पूछ सके, लेकिन ये बताओ आज कहां की तैयारी है? कैकेयी ने धीरे से उत्तर दिया, क्या करें बहन, महाराज हरत रोमा को बड़ी परेशानी है, उन्हें कुष्ठ रोग है। ज्योतिषियों ने ये बताया है कि पतिव्रता स्त्री उन्हें नहलाएगी तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। वो हरिजन महिला कहने लगी, मेहतरानी कहने लगी, कोई बात नहीं रानी तुम रुको, अरे ये काम तो हम कर सकते हैं।
क्या कहा? आप क्यों चिंता करती हो? अगर नहलाने की बात है तो हम कर सकते हैं। कैकई ने उसी पालकी में उस मेहतरानी को बिठा करके मिथिला भेज दिया। उस हरिजन महिला ने हरत रोमा को स्नान करा दिया। हरत रोमा ठीक हो गई। अब इधर रानी समझ करके सब लोग सेवा करने की तैयारी में जुट गए। उस हरिजन महिला ने हाथ जोड़े, माफ करना, हम इतनी सेवा के लायक नहीं है, हम तो काम वाले हैं महाराज दशरथ के, हम तो महाराज दशरथ के काम वाले हैं और ये आपसे निवेदन है आप हमें इतना सम्मान न दें। मैं रानी नहीं हूं, मैं नौकरानी। महाराज जनक असमंजस में पड़ गए, ये क्या हुआ? और यही बात जब सीता जी का स्वयंवर करने का विचार बनाया तब जनक के दिमाग में आई, अगर हमने दशरथ के यहाँ अवध में पत्र भेजा और उन्होंने किसी और को भेज दिया और उसने आकर धनुष तोड़ दिया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, मजबूरी में हमें शादी करनी पड़ेगी। इसीलिए महाराज दशरथ ने पत्र नहीं भेजा, वो महाराज जनक ने पत्र नहीं भेजा दशरथ जी के लिए। जब राम ने धनुष तोड़ दिया तो उसके बाद में बारात बुलाई, फिर सीता जी की चचेरी बहनों के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। एक लाइन का भजन बोले। और इधर जो मिथिलापुर की रानी थी वो नारियां थी, भगवान श्री राम से इतनी हिल मिल गई, एक महीना भगवान श्री राम की बारात फिर अब मिथिलापुरी में रुकी है। जीवनार हुई, दावत हुई तो सब सहेलियां भगवान श्री राम को गालियां देती हुई बोली, बोले सब लोग कि तुमसे नितया बे मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित आवे मेहमान। यहाँ भी दो बातें, एक ये कि भगवान से विनती करती हूं तुम्हारे जैसे रिश्तेदार हमारे यहाँ रोजाना आए। सहेलियां भगवान श्री राम को गाली दे रही हैं। एक तो ये बात है कि तुम्हारे जैसे मेहमान हमारे यहाँ रोजाना आए, हम ये चाहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि तुम्हारे जैसे रोजाना आते हैं यहाँ, जैसे तुम आए हो राम ऐसे रोज आते हैं। तुमसे नित आवे मेहमान हमारे घर, हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित आवे मेहमान। मैं का तो बोल ली करो कम से कम। और भैया लोगों बात भये आज के जमाने में चूक तो तुम लोगों ने बरायते आ जाए, या काऊ लड़का की बरायत चली जाए, बाकी बात तुम कलाकारी देखो माताओं की, और काऊ लड़का को या लड़की को तेल चढ़वे के ले जाए तब तुम कलाकारी रास्ते में देखो। इनके कवि को ही पता ना कहां से गीत लिख के इन्हें पकड़ाया जाए। हमने ऐसे ऐसे गाना सुने, माताएं गाती समझी तुम्हारे से लड़का हमारे घूरे बढ़ रहे। बताओ भैया, फिर काय को 20-25 लाख रुपया दे के ब्याह कर रहे, उठाए ले आते। और बताएं, गाती है माताएं, मेरे समधी की दुर्बल देह अलबेली लागे समधिनिया, मेरे समधी की दुर्बल देह। ये महात्मा कबीर दासी का भजन है। कबीर दासी ने माया को समधिन बताया और इस आत्मा को समधी कैसे? मेरे समधी की दुर्बल देह अलबेली लागे समधिनिया, मेरे समधी की दुर्बल देह।
मोहे विष्णु मोहे शंकर मोहे आई, ब्रह्मा मोहे विष्णु मोहे और कृष्णारद को ऐसे मोह पहनी की तरह धनिया मेरे समधि की दुर्बल देह लिखा कबीरदास जी ने, इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा, दुनिया में सबको ने तरफ से परेशान किया। अब कुछ बड़ी बूढ़ी रहे जनकपुर की, और आजकल भी आपने देखा होगा माताएं कुछ बिना साज बाज के गान लगती हैं, बड़ी बूढ़ी बिना ढोलक वोलक तो कोई मतलब ना। और भगवान करे आप लोगों की कलाकारी ऐसी बनी रहे। हम लोगों में देखो अगर क्लासिकल वाले होइए उनको साज अलग होइए, देवी जागरण वाले होइए उनको साज अलग होइए, ज्योति बजान वाले होइए उनको साज अलग होइए, कथा वाले उनको साज अलग है, जागरण वाले हैं उनको साज अलग है, लेकिन माताओं को एक ही साज केवल ढोलक, एक टांची, और फिर वहां में फिल्मी देसी जाओ रखो बाओ रखो कियों को कछू गब्बाओ, और सब गाय लेती और सब एक तार गब जाए। तो कुछ बड़ी बूढ़ी माताओं ने कहा है, भगवान श्री राम को चढ़ाते हुए कहा, राम तुम्हें मालूम है तुम्हारी अवधपुरी में क्या होता है? क्या होता है? तो बताया कि न धीर से होते और न तकदीर से होते, और अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। भगवान श्री राम को वो बात बताई कि भगवान श्री राम चारों भाई हवन की खीर से पैदा थे। कहा किस्मत से लड़का नहीं होते अवध में, खीर खाने से। बताया ना धीर से होते ना तकदीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते, अवधपुरी में लड़का पैदा खीर से होते। उसके बाद लक्ष्मण खड़े हो गए, बोले भैया आप कहेंगे? हम भी। राम बोले कही ले। लक्ष्मण जी खड़े हुए कहा सुनो, अरे हमारी माँ ने हमें खीर से पैदा तो कर लिया, लेकिन तुम्हारे यहाँ सुनो, और न चोरी कर होती न सोरी कर होती, और जनकपुरी में बिटिया धरती फोरी कर होती, लड़की धरती खोल गई। मेरे भैया इस तरह से भगवान श्री राम का सीता जी के साथ स्वयंवर हुआ। आए बढ़ते हैं और आगे श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, आए ध्यान देते हैं थोड़ा चंद्रवंश की ओर। एक लाइन का भजन बोले। अरे पुरवैया चले बड़ी जोर चूनरी सर की रही, पुरवैया चले बड़ी जोर चूनरी सर की रही। ताली बजाएं सब लोग बोले। अरे जब